जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई विद वीके पर। हम विकास मिश्र आप लोग के सामने एक बार फिर एक नया लेक्चर करंट अफेयर का टॉपिक लेके आए हैं। पिछला वीडियो में हमने पढ़ाया था आरपीएफ का प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स क्वेश्चन, पजल क्वेश्चन। उसके पिछला महीनों में काफ़ी स्क्वायर, घनमूल सब पढ़ाया है। आप लोग जाइए पिछला वीडियो भी देखिए। आप लोग का विश्वास है हमको कि आप लोग को अच्छा लगेगा। अच्छा कंटेंट भी दिया गया है पिछला। और सपोर्ट करते हुए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे शेयर कीजिए और अच्छा कंटेंट आप लोग के बीच हम लेके आएंगे। तो आइए आज बिना टाइम वेस्ट किए, जैसे जानते हैं इस समय बहुत एग्ज़ाम का दौर चल रहा है, तो एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो आइए टॉप करंट अफेयर्स। वैसे तो आप जाएंगे यूट्यूब पे तो काफ़ी करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं लोग टीचर, लेकिन सेलेक्टेड चीज़ क्या आता है, सेलेक्टेड क्या पढ़ना है, आइए आज हम दिखाएंगे। सेलेक्टेड करंट अफेयर्स हमने लिया है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज हम देखते हैं करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स आने वाले कोई भी एग्ज़ाम, यूपीपी हो, आरपीएफ हो, आर का एग्ज़ाम हो, यूपीपीसीएस जो भी है, सब एग्ज़ाम में लगभग काम आएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। क्वेश्चन है, किस शिक्षा बोर्ड ने स्कूल में ओपन बुक एग्ज़ाम का प्लान लाया है। ओपन बुक एग्ज़ाम वो होता है, वो एग्ज़ाम बोलते हैं, ओपन बुक एग्ज़ाम को वो एग्ज़ाम बोलते हैं जिसमें स्टूडेंट जो है प्रस्तावित किया गया है कि किस शिक्षा बोर्ड ने स्कूल में ओपन बुक एग्ज़ाम का प्लान लाया है। प्लान लाया है मतलब प्रस्तावित किया गया है, देखा गया है कि ये काम करते हैं कि नहीं। ओपन बुक एग्ज़ाम बेसिकली उस एग्ज़ाम को कहते हैं जिसमें स्टूडेंट जो है बुक लेके जा सकते हैं। क्या लेके जा सकते हैं? बुक लेके जा सकते हैं। स्टूडेंट बुक लेके जा सकता है। किस शिक्षा बोर्ड ने किया, किस शिक्षा बोर्ड ने इसको चालू किया? तो किसने चालू किया? सीबीएसई ने। सीबीएसई बोर्ड जो है ओपन बुक एग्ज़ाम प्लान लाया है जिसमें बच्चे अपना नोटबुक, अपना बुक्स लेके जाके आसानी से बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसमें ये होगा कि देखा जाएगा कि बच्चे पढ़े कैसे हैं, क्या वो एग्ज़ाम के बुक देने के बाद भी अच्छे से मार्क ला पाते हैं, या वो कितना कारगर साबित होता है। इसलिए सीबीएसई बोर्ड ने इसे लाने का प्लान किया है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्य का डिप्टी सीएम का पद संवैधानिक है कि असंवैधानिक है। इस पर बहुत बवाल चला था। तो कहने का मतलब ये कि संविधान में डिप्टी सीएम का पद दिया नहीं गया, लेकिन तब भी इसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो डिप्टी सीएम का पद है वो संवैधानिक है। क्या है? संवैधानिक है। जो डिप्टी सीएम का पद है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि वो संवैधानिक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया? समान नागरिक संहिता की बात करें तो समान नागरिक संहिता वो संहिता होता है, उस नियम को कहते हैं जहाँ सभी के लिए, सभी धर्म के लिए नियम समान है। तो ये सबसे पहले गोवा में लागू किया गया था। संविधान के आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। तो बोला है कि किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया है। तो एक किया है, किस नागरिक ने किया है? उत्तराखंड ने किया है। उत्तराखंड जो है समान नागरिक संहिता विधेयक पास किया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कितनी उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया? देश में बढ़ती हुई अराजकता, बढ़ती हुई सिलेबस का बोझ बच्चों पे कम करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक बहुत ही अहम फैसला उठाया है कि कितने उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। यानी कितने साल के लड़के को बैन किया गया है? तो 16 साल का लड़का अगर है, 16 वर्ष का लड़का है, इससे अगर कम उम्र का लड़का है, 16 वर्ष से कम उम्र का लड़का है, उसे कोचिंग सेंटर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी उससे कम वर्ष का लड़का है तो कोचिंग सेंटर हो जाता है तो प्रतिबंध लगा दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का निर्यात किस देश को किया? ये आपको इस क्वेश्चन को देख के बहुत ही गर्व, अपने आप पर खुशी अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक भारत किसी भी मिसाइल का लगभग आयातक देश था, आयात कर रहा था। हम लोग इजराइल से, अमेरिका से, रसिया से हम लोग मिसाइल मंगाते थे, लेकिन भारत पहली बार किसी देश को ब्रह्मोस, सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस निर्यात कर रहा है, यानी वो दे रहा है। तो आइए हम देखते हैं किसे दे रहा है।
तो भारत ने सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का निर्यात किस देश को किया? तो फिलीपींस देश को किया। कहाँ किया? फिलीपींस देश को भारत ने ब्रह्मोस का निर्यात किया। उसके बाद दिया है किस आईआईटी के नवीनतम बैच के 36% छात्र नौकरी पाने से वंचित हो गए। तो अब देखिए, जिन्होंने आईटीआई कर रखा है उसमें भी अगर नवीनतम यानी अभी जो हाल ही का आंकड़ा दिया गया है, नवीनतम यानी न्यू बैच जो है, उससे 36% छात्र नौकरी पाने से वंचित हो गए। यानी वो आईआईटी करने के बाद भी नौकरी पाने से वंचित कर गए। अब सोचिए देश का क्या हाल है। तो किस आईआईटी नवीनतम बैच ने 36% छात्र नौकरी पाने से वंचित हो गए? तो आईआईटी बॉम्बे। कहाँ पे? आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के छात्र ने नवीनतम बैच के छात्र ने 36% छात्र नौकरी पाने से वंचित हो गए। तो राज्य शिक्षा बोर्ड ने ओपन बुक प्लान सीबीएसई किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि डिप्टी सीएम का पद संवैधानिक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता किस राज्य सरकार ने विधेयक पास किया? उत्तराखंड। शिक्षा मंत्रालय ने कितने उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटर में प्रवेश से प्रतिबंध लगा दिया? 16 साल। भारत ने सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का निर्यात किस देश को किया? फिलीपींस को। किस आईआईटी के नवीनतम बैच के 36% छात्र नौकरी पाने से वंचित रह गए? तो आईआईटी बॉम्बे का। आइए अगला देखते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है जैसे चुनाव चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए करंट अफेयर्स में इलेक्शन के जो क्वेश्चन है, जो कानूनी जो इलेक्शन चल रहा है उसके मध्य रखते हुए क्वेश्चन दिया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम कितनी धनराशि खर्च कर सकता है? लोकसभा का चुनाव भी चल रहा है, तो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है कि एक जो उम्मीदवार है, यानी जो कैंडिडेट प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहा है, कोई भी उम्मीदवार, वो इस सत्र में मतलब इस लोकसभा चुनाव में वो कितनी धनराशि खर्च कर सकता है? चुनाव आयोग का जो नियम है, जो रूल है, उसके अनुसार कितनी धनराशि खर्च कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बड़े राज्यों में, जो बड़े राज्य हैं, बड़े राज्यों में कोई भी लोकसभा उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपया खर्च कर सकता है बड़े स्टेटों में। लेकिन छोटे राज्यों में यूटी मतलब क्या हुआ? केंद्र शासित प्रदेश। यूटी या छोटे राज्यों में यूटी या छोटे राज्य में कितना खर्च कर सकता है? वो 75 लाख रुपया वो खर्च कर सकता है लोकसभा उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन जानते हैं यह वो केवल आंकड़ा है और नियम के हिसाब से है, बाकी टेबल के नीचे इधर उधर से जो चलता है वो तो बात अलग है। लेकिन नियम के अनुसार बड़े राज्यों में 95 लाख और छोटे और यूटी राज्यों में 75 लाख वो धनराशि खर्च कर सकता है। कौन? लोकसभा उम्मीदवार। अगला क्वेश्चन दिया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक किया। इसके अनुसार किस पार्टी को सर्वाधिक चंदा मिला? आइए देखते हैं। दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक किया। इसके अनुसार किस पार्टी को सर्वाधिक चंदा मिला? तो किस पार्टी को मिला? बीजेपी को मिला। बीजेपी पार्टी को सर्वाधिक चंदा मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? ये आया था 2018 में, लागू हुआ था 2018 में। इलेक्टोरल बॉन्ड वो होता है कि ये गुप्त रूप से पार्टियों को ये चंदा देता है, मतलब सार्वजनिक नहीं की जाती है, गुप्त रूप से चंदा दी जाती है। इसके लिए लाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट जब आदेश दिया चुनाव आयोग को कि आपको डाटा साझा करना होगा, तब चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा साझित किया। इसमें मालूम चला कि सर्वाधिक चंदा किस पार्टी को मिला है? तो बीजेपी पार्टी को मिला है। ठीक है। अब दिया है किस राज्य सरकार ने भारत का पहला स्वामित्व वाला OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया है? दिया है किस राज्य सरकार ने भारत का पहला स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने किया है?
जानते ही हैं OTT प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप अक्सर थोड़ा हम लोग केरला को जानते हैं। केरला थोड़ा पढ़ने वढ़ने में मतलब एजुकेशन में पहले पे है। तो कि जो सरकार ने भारत का पहला स्वामित्व OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया है। क्या किया है? सी स्पेस लॉन्च किया है। तो कौन सा किया है? केरल सरकार ने, केरल ने, ठीक है। उसके बाद से दिया है ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन खिलाड़ी है? व्यक्ति यानी खिलाड़ी कौन है? ग्रैंड स्लैम जीतने वाले तो कौन है? रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? रोहन बोपन्ना। कितने सालों में? 43 साल में। 43 साल की उम्र में इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है। तो आइए इसको क्विक रिवीजन करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम कितनी धनराशि खर्च कर सकता है? तो बड़े राज्यों में 95 लाख और छोटे और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 लाख रुपया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, जिसे गुप्त रूप से पार्टियों को चंदा दी जाती है, का डेटा सार्वजनिक किया। इसके अनुसार किस पार्टी को सर्वाधिक चंदा मिला? तो बीजेपी को मिला। 2018 में इन्हें लागू किया गया और 2024 में इसका डाटा साझा किया गया है चुनाव आयोग ने 2024 में फरवरी में इसका डाटा साझा किया, जिससे मालूम चला है कि बीजेपी को सर्वाधिक चंदा मिला है। उसके बाद दिया है किस राज्य सरकार ने भारत का पहला स्वामित्व वाला OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया है? ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सी स्पेस लॉन्च किया है। तो कौन किया है? केरला ने किया है, केरला राज्य ने। उसके बाद क्वेश्चन है ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति या खिलाड़ी कौन है? रोहन बोपन्ना है। तो ये करंट अफेयर्स, आशा विश्वास है आप लोग को अच्छा लगा होगा और सेलेक्टेड करंट अफेयर्स है। आप लोग सपोर्ट कीजिए और अच्छा कंटेंट आप लोग के बीच में आएगा। और ऐसे ही आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मनोबल बढ़े और अच्छा वीडियो आप लोग के बीच हम ला पाओ। ठीक है, इसे आप लोग देख लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तब तक के लिए जय हिंद।